नमस्ते दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कर्म विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ये कर्म विकास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्रम विकास आखिर है क्या, इसके अंतर्गत किस किस चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे, किस किस चीज़ के अध्ययन कैसे करेंगे, तो हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक में, इस सृष्टि में जितने भी जीव है उसमें मानव जो है ये सबसे बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ जीव है। और इसको, ये मानव जो है शुरू से ही जिज्ञासु इसके अंदर रहा है, जिज्ञासा रहा है। कोई चीज को परखने के लिए, कोई चीज को जांचने के लिए इसको जिज्ञासा रहा है। और इसी के कारण, जिज्ञासा के कारण ही आज हम लोग ये ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, समुद्र के बारे में, वायुमंडल के बारे में ये सब जान चुके हैं। और जो भी जाने वो प्राचीन काल में कैसा था और आधुनिक काल में कैसा है, आज के डेट में कैसा है, इसको भी जाने। हम लोगों ने ये भी जाना कि आखिर प्राचीन काल में ऐसा क्या था जो आज नहीं है, आज ऐसा क्या है, किस कंडीशन में हम लोग हैं जो उस समय नहीं था। और ये जीवों का जो है जन्म, ये पृथ्वी पर आखिर कैसे हुआ। तो ये जीव के जन्म के बारे में जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये पृथ्वी के बारे में भी जानना होगा। जब तक हम पृथ्वी के बारे में नहीं जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये जीव की जीवन पर कल्पना करना मुश्किल थोड़ा लगता है। हम जिधर भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस चीज को देखते हैं, हम अपने लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, चारों दिशाओं में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, जितनी भी चीज देखते हैं, क्या ये वास्तव में ये प्राचीन काल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रात में जब हम लोग देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, सूरज चमकता है दिन में, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, इसके अलावा और सारे ग्रह, उपग्रह है, क्या ये सब कैसे बना, क्यों, कब आया, ये सब के बारे में जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कर्म विकास का अर्थ। ये कर्म विकास का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे को हम लोग देख रहे हैं, जितने भी जीव जंतु, कौन, वर्तमान जीव जंतु, ये जो आज के डेट में है वर्तमान जीव जंतु, वो प्राचीन काल के जीव जंतुओं से बिल्कुल भिन्न था, अलग था। क्योंकि ये आज का जो मौसम है, जलवायु है, वो ऐसा नहीं था। प्राचीन काल के जो जीव जंतु जो थे, जो ये वर्तमान से बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे, और इसके अपेक्षाकृत ये छोटा भी थे और साधारण थे। अब ये छोटा भी था और साधारण भी था। ये प्राचीन काल में था। कब था? प्राचीन काल में। तो ये प्राचीन काल का जीव जो नॉर्मल था, साधारण था, छोटा था, ये वर्तमान में ये जटिलता रूप में कैसे आ गया। अब ये वर्तमान में जो है जीव जंतु वो बहुत ही जटिल टाइप के हैं, अब ये क्यों आया, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि
ये गुण जो एकत्रित होते गया, नए नए गुण, वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होते गया और होते 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 एक ऐसा कंडीशन आया, एक ऐसा स्थिति आया जो वर्तमान में जो भी जीव जंतु हम लोग देख रहे हैं, पेड़ पौधा, वो सब के सब नॉर्मल रूप से, साधारण से वो एक जटिल हो गया। अब ये वर्तमान और ये प्राचीन काल के जीव को हम देखते हैं, तो उससे पहले की भी यदि बात किया जाए तो पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं था। प्रारंभिक अवस्था में ये कर्म विकास के रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग बात करें तो पता चलता है कि प्रारंभिक काल में किसी भी जीव का अस्तित्व जो था वो नहीं था, क्योंकि इस जो वर्तमान में जो इस तरह के पृथ्वी है, समुद्र है, वायुमंडल है, ऐसा नहीं था। ये पृथ्वी जो था ये दहकता हुआ ये गोला था। ये इतना ना पृथ्वी पर टेम्परेचर था, इतना ना टेम्परेचर था कि इस पे किसी भी जीव का रहना उस समय असंभव लग रहा था। लेकिन एक जीव था, वो था आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, इसे प्रारंभिक जीव माना जाता है, जो एकदम साधारण टाइप्स के था। अब आर्कीबैक्टीरिया से एक नए, ये आर्कीबैक्टीरिया जो है अपने शरीर को थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा सा, और ये आर्कीबैक्टीरिया से ये क्या हो जाता है, ये यूबैक्टीरिया में ये चेंजिंग हुआ, रूपांतरित। तो इस रूप से इस रूप में भी आने में इसको 2 अरब समय लग गया। ऐसा क्या था, नहीं था। इसी के बारे में हम लोग ये क्रम विकास के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कंडीशन उत्पन्न हुआ जो कभी जीव था ही नहीं और आज के डेट में जो है ये जीव आ गए। इसके बारे में तरह तरह की धारणाएं प्रस्तुत किया गया है, जो कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और कुछ अलौकिक। कुछ लोगों का कहना है ये सुपर पावर, ये पृथ्वी को जो रचा गया है ये एक सुपर पावर के द्वारा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये एक क्रमबद्ध तरीके से पूर्ववत एक अजीबी पदार्थ से एक जीव का निर्माण हुआ है। इसमें बहुत तरह के जोरदार तर्क वितर्क बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जिसमें रेडी, रूई पाश्चर, आर्हेनियस, यूरे, डार्बी, लेमार्क, इन सब लोगों का तरह तरह के मत है, जो बारीकी से इन लोगों के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि किन लोगों का क्या तर्क है। उससे पहले हम लोग स्वतः जनन के बारे में बात करेंगे। ये स्वतः जनन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये स्वतः जनन क्या है, नहीं है। तो ये स्वतः जनन जो है ये एक प्रकार का मत है, सिद्धांत है, थ्योरी है। तो इस मत के अनुसार, इस मत को जो भी लोग मानने वाले हैं, ये स्वतः जनन एक मत है, उसके अनुसार उन लोगों का कहना है कि स्वतः एक अजीबी पदार्थ से, अजीबी पदार्थ से जीव का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है इस मत के अनुसार, कथन के अनुसार एक अजीबी पदार्थ से एक जीव का निर्माण हुआ। और इसी के साथ मिस्र वासियों का कहना था कि जब नील नदी इसका जब पानी सूखा, तो इसके बाद पानी जैसे जैसे सूखेगा तो वो कीचड़ तो अपरूपी आते जाएगा। तो पानी सूखने के बाद जब टेम्परेचर, ताप जब पड़ा वो मिट्टी पे, कीचड़ पे, तो वो भी कड़ा हो गया और उसमें से स्वतः अपरूपी मेढक, मछली, सांप, कछुआ जन्म हुआ।
ये जीव का जन्म हुआ, ये मिस्रवासियों का कहना था। लेकिन कुछ एंगल से, कुछ दृष्टिकोण से ये बात स्वतः सूट नहीं कर रहा था, यानी ये मानने लायक था ही नहीं। तो इसी मत को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग आए और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में वो सफल हुए जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जीव का जो उत्पत्ति जो हुआ है कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो इनमें इस धारणा को आगे बढ़ाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो इटली के रहने वाले थे फ्रांसिस्को रेड्डी। उन्होंने अपने अध्ययन से और एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न किया जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जीव की जो उत्पत्ति जो हुआ है वो एक अजीबी पदार्थ से नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी पर पहले से मौजूद कुछ ऐसी पदार्थ है उसके द्वारा वो हुआ है, जन्म हुआ है। उसी के साथ लुई पाश्चर साहब भी आते हैं और उन्होंने भी अपने स्तर से कुछ जो एक्सपेरिमेंट किए उससे भी वो बताते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये वायुमंडल में, वातावरण में कुछ ऐसे ऐसे जीव थे जिससे ये स्वतः जनन ये हुआ है। ये सिर्फ नील नदी के ये कीचड़ के सूखने से, पानी के सूखने से ये नहीं हुआ है। इसमें इस रेड्डी साहब का जब जो एक्सपेरिमेंट आया, लुई पाश्चर साहब का, इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर भी ये रोक लगा दिए, जिसमें उस समय के लोगों का कहना था, यानी मिस्रवासियों के लोगों का कहना था, ऐसा अनुमान वो लोग लगा रहे थे कि ये मक्खिया का जो जन्म होता है वो मांस से और तितली का जो जन्म होता है वो छेना से होता है। तो ये तरह तरह की जो भ्रांतियाँ थी और इसमें अस्वीकार योग्य बहुत तरह की जो बातें थी, उस बात को प्राथमिक फर्स्ट स्टेज में यदि वो दूर किया गया है तो वो रेड्डी और ये लुई पाश्चर के एक्सपेरिमेंट से, जो हम लोग अगले वीडियो में ये रेड्डी का एक्सपेरिमेंट और लुई पाश्चर साहब का एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानेंगे कि ये कैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न किया जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।